फरारी, जो कि अपने डिज़ाइन, स्पीड और प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए पूरे दुनिया में जानी जाती है। भला इस कंपनी को कौन नहीं जानता। फरारी कंपनी को एंजो फरारी ने 1947 में फॉर्म किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एंजो की लाइफ से $0 to $1 बिलियन कंपनी फॉर्म करने की जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। पहले जब पूरे वर्ल्ड में जब कार को नई नई इंट्रोड्यूस की गई थी तो कार को हर जगह लार्ज स्केल में फैक्ट्री में नहीं मैन्युफैक्चर किया जाता था, बल्कि कई जगह कार्स को लोकली छोटे छोटे वर्कशॉप में इंजीनियर्स के थ्रू बनाया जाता था। वैसा ही एक वर्कशॉप इटली के मोडेना में अल्फर्ड फरारी ओन करते थे और उस वर्कशॉप में हेल्प के लिए अल्फर्ड कभी कभी अपने बेटे एंजो को भी बुला लेते थे। तो एंजो को वहीं से बचपन से ही कार्स के लिए क्यूरोसिटी थी और बहुत छोटे एज से ही कार रेस उन्हें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते थे और वो हमेशा से बड़े होकर रेसिंग ड्राइवर बनना चाहते थे। पर वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से उन्हें और उनकी फैमिली को इटालियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी और 1916 में वाइड स्प्रेड इटालियन फ्लू की वजह से एंजो फरारी के फादर और उनके ब्रदर की डेथ हो गई और उसके साथ ही वर्कशॉप का फैमिली बिजनेस भी बंद हो गया। और 1918 में आर्मी में एंजो के पुअर हेल्थ को देखते हुए उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद जॉब के लिए एंजो ने फिएट में अप्लाई किया, पर वहां उन्हें जॉब नहीं मिली। आखिरकार एंजो को CMN, जो कि मिलान की एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, वहां उन्हें टेस्ट ड्राइवर की जॉब मिल गई। उस कंपनी में पुराने ट्रक की बॉडी से छोटे पैसेंजर कार बनाए जाते थे। कुछ दिनों बाद एंजो के कार्स में पैशन को देखते हुए कंपनी ने एंजो को रेस कार ड्राइवर के पोस्ट पे प्रमोट कर दिया और एंजो ने 1919 में हिल क्लाइंबिंग रेस में अपना डेब्यूट किया और उस रेस में एंजो 4th प्लेस पे आए। फिर 1920 में एंजो ने अल्फा रोमियो के रेसिंग डिपार्टमेंट में एज ए रेसिंग ड्राइवर ज्वाइन किया और वहां उन्होंने 41 रेस में पार्टिसिपेट किया और 41 में से उन्होंने 11 रेस जीते, टू बी वेरी स्पेसिफिक। एंजो ने बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और डिफ़िकल्ट रेस जीता, जिसने सभी को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। 1929 में एंजो फरारी ने अपनी एक रेसिंग टीम अल्फा रोमियो के अंदर ही बनाई, जिसका नाम उन्होंने स्कूडेरिया फरारी रखा और एंजो के नाम के कारण बहुत सारे एक्सपीरियंस ड्राइवर जैसे टाजियो नुवोलाई, गुस्पी चैपड़ी उनकी रेसिंग टीम को ज्वाइन कर लिया और उनकी टीम ने मिलकर कई रेस जीते, जिनमें से कुछ टारगा फ्लोरियो और 24 आवर रेस हैं। 1938 में अल्फा रोमियो ने स्कूडेरियो फरारी को अपनी कंपनी से हटा दिया और अपनी खुद की ही टीम बनाई, जहां 1 साल के लिए एंजो ने मैनेजर के पोस्ट पे काम किया और फाइनली 1939 में एंजो फरारी ने उस कंपनी को छोड़ दिया और एक नई कंपनी स्टार्ट की, जो कि ऑटो एवियो कोस्ट्रोजिनी थी। एंजो को अल्फा रोमियो छोड़ने के पैसे तो मिले, पर उसमें एक कंडीशन थी कि एंजो अल्फा रोमियो के साथ डायरेक्टली 4 साल तक compete नहीं करेंगे। फिर उस टाइम एंजो की कंपनी गवर्नमेंट के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए मशीन सप्लाई करती रही और फिर 1940 में एंजो खुद की रेस कार डिजाइन करने लगे, जिसका नाम AAC 815 था और उसकी मात्र 2 पीस ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुई थी और इसमें फिएट की 8 सिलेंड्रिकल इंजन लगी थी। पर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से एंजो को फैक्ट्री छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां बॉम्बिंग हो रही थी। पर अल्फा रोमियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 1947 में एंजो ने फरारी 125S लॉन्च की, जो फरारी के ब्रांड के अंदर फर्स्ट कार थी और इसमें फरारी ने अपनी V-शेप्ड 6 सिलेंड्रिकल इंजन लगाई थी, जो फरारी के इंजीनियर्स ने खुद डेवलप किया था। ये फरारी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनने वाली मैक्सिमम कार्स की कोर इंजन रही। 1948 में कंपनी ने फरारी 125S का सक्सेसर फरारी 166 लॉन्च की और ये कार कंपनी की फर्स्ट इंटरनेशनल हिट हुई। फरारी की फर्स्ट विक्ट्री 1952 में हुई, जब एल्बर्टो अस्कारी फार्मूला 1 रेस को फरारी ड्राइव करते हुए जीते और 1953 में भी फरारी ने 2 बार एक ही रो में रेस को जीता और सबको बता दिया अगर किसी को भी रेस जीतनी है तो पहले उन्हें फरारी को हराना होगा।
फरारी ने फिर 1957 में फरारी 250 टेस्टारोसा लॉन्च किया, जो कंपनी के विक्ट्री को मेंटेन रखी और 1958, 1960 और 1961 की चैंपियनशिप जितवाई। पर 1960s फरारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, क्योंकि एंजो ने अपनी वाइफ लॉरा को फरारी के मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया था। पर कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय इससे खुश नहीं थे और एंजो के पास एक लेटर भेजी गई जिसमें 9 सीनियर एम्प्लॉय ने साइन किया था और वो एंजो की वाइफ लॉरा की रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे। पर एंजो ने उन्हें ही फायर कर दिया। ये फरारी के लिए बहुत ही बड़ी टैलेंट की लॉस थी और इसे फरारी की हिस्ट्री में द ग्रेट वॉकआउट भी बोला जाता है। और पिछले 2 साल में ही फरारी के 4 ड्राइवर की डेथ हुई थी, तो वो टाइम फरारी के लिए ठीक नहीं था और एंजो फरारी ने इसे देखते हुए तुरंत पुराने सीनियर एम्प्लॉयज के प्लेस को फिल करने के लिए न्यू और फ्रेश टैलेंटेड इंजीनियर को रिक्रूट कर दिया और उन्होंने मिलकर एक ब्यूटी पीस फरारी 250 GTO को लॉन्च किया और इसके मात्र 39 कार्स ही प्रोड्यूस हुए। ये कार लगातार 3 बार वर्ल्ड स्पोर्ट्स कार चैंपियनशिप जीती और जो भी फरारी 250 GTO बची थी वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो गई। फरारी ने फिर इसकी सक्सेसर फरारी 275 और फरारी डेटोना लॉन्च की, जिसने फरारी को वर्ल्ड के बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर में शामिल कर दिया और लोगों की बढ़ती डिमांड को फुलफिल करने के लिए फरारी को अपनी कंपनी का 50% स्टेक्स फिएट को सेल करना पड़ा। वहां से फरारी को काफी पैसे मिले और एंजो मार्केट में एक चीपर रेसिंग कार लाना चाहते थे जो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पर एंजो फरारी कंपनी की लग्जरी टैग को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नई कार कंपनी स्टार्ट की और उस कंपनी का नाम डीनू रखा, जो कि उनके फर्स्ट सन के ऑनर में था, जिसकी 10 साल पहले मस्कुलर डिजीज से डेथ हो गई थी। फरारी ने फिर 1984 में टेस्टारोसा लॉन्च किया, जो कि सुनने में तो फरारी की टेस्टारोसा की सक्सेसर थी, पर इसमें स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस था। एंजो के 1987 में फरारी F40 को लॉन्च करने के बाद एंजो की 1988 में डेथ हो गई। एंजो की डेथ के बाद कंपनी का 50% ओनरशिप पिएरो फरारी के पास चला गया, जो एंजो का सेकंड सन था और जिसमें से 40% पिएरो ने फिएट को अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में सेल कर दिया और बदले में वो फरारी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया और अब फिएट के पास फरारी का 90% ओनरशिप हो चुका था। 1990s से अब तक फरारी हमेशा बहुत ही एक्सपेंसिव और एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर के साथ डील साइन करती रही है और फरारी ने कुछ ड्राइवर्स को तो $50 मिलियन पर ईयर तक पे किया है, जिसकी वजह से फरारी को रेसिंग में बहुत ही ज्यादा फेम और रिस्पेक्ट मिली है। फरारी 2002 में एंजो फरारी के ट्रिब्यूट में फरारी एंजो को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और अभी 2013 में फरारी ने ला फरारी एक स्टनिंग डिजाइन के साथ लॉन्च किया, जिसकी प्राइस $1.4 मिलियन है और इस कार की मात्र 499 पीस ही बिल्ड हुई है। और फिर जनवरी 2016 में फिएट ने फरारी की आईपीओ की ताकि वो और अच्छी तरह एक्सपेंशन कर सके और फरारी की आईपीओ बहुत ही अच्छी रही। फरारी कंपनी की ये बहुत ही ज्यादा खास बात है कि वो बहुत ही कम क्वांटिटी में कार बनाती हैं और उन कार के प्रीमियम होने की वजह से वो बहुत ही जल्दी और ज्यादा प्राइस में सेल हो जाती हैं। और फरारी ऐसे ही किसी को भी कार सेल नहीं करती, क्योंकि फरारी ये चाहता है कि उनकी कार एक स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करे और वो उन्हीं कस्टमर्स को कार सेल करती है जो लोग बहुत ही ज्यादा रेपुटेड होते हैं। और फरारी की स्पेशल एडिशन कार लेना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर होती हैं और फरारी स्पेशल एडिशन कार उन्हीं कस्टमर्स को देती हैं जो फरारी के पहले से ही कस्टमर रह चुके हैं। तो फरारी की कार होना अपने आप में ही एक स्टेटस सिंबल है। तो ये थी एंजो फरारी की फरारी स्टार्ट करने से अब तक की पूरी जर्नी। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।